होलिका को वरदान कैसे मिला? पौराणिक कथा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा आते ही पूरे भारत में होलिका दहन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है होलिका को ऐसा कौन सा वरदान मिला था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी? आज हम जानेंगे इस रहस्यमयी कथा का पूरा सच। हिरण्यकश्यप का अत्याचार। प्राचीन काल में बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने घोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से उसने ऐसा वरदान मांगा कि वह न किसी मनुष्य से न मरे, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। प्रहलाद की भक्ति। लेकिन उसके ही घर में जन्म हुआ परम भक्त का प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकश्यप को यह बात सहन नहीं हुई। उसने अनेक बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। कभी हाथियों से उछलवाया, कभी प्रहलाद को विष दिया गया, कभी ऊंचाई से गिरवाया। लेकिन हर बार भगवान श्री हरि विष्णु ने उसकी रक्षा की। अब आती है होलिका की कथा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। कथा के अनुसार उसने भी तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी ने उसे एक दिव्य वस्त्र दिया था, जिसे पहनकर वह अग्नि में सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन यह वरदान एक शर्त के साथ था। यह शक्ति केवल तब काम करती जब वह स्वयं अकेली अग्नि में प्रवेश करे। प्रहलाद को जलाने की योजना। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा, तुम अग्नि में बैठ जाओ और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठो। योजना यह थी कि होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। होलिका अग्नि कुंड में बैठ गई। प्रहलाद उसकी गोद में था और चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो उठी। चमत्कार। प्रहलाद ने आंखें बंद कर
भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपना शुरू किया। होलिका अग्नि में जल गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। वरदान क्यों हुआ निष्फल? क्योंकि वरदान का दुरुपयोग किया गया था। धर्म कहता है जब भी शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए होता है वह नष्ट हो जाती है। होलिका का वरदान उसकी रक्षा के लिए था, किसी निर्दोष भक्त को मारने के लिए नहीं। होलिका दहन की परंपरा तभी से हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसके बाद अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, खुशी और प्रेम का उत्सव। इस कथा से क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। सच्ची भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। वरदान या शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। अधर्म कभी स्थायी नहीं होता। सभी को श्रीमन नारायण। इसी प्रकार की पौराणिक कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय श्री सीताराम।